नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी है या किसी निजी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी है या फिर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में बड़ा तोहफा, सैलरी और पेंशन में होगा इतना इजाफा। तो आखिरकार दोस्तों आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, नई साल में आप सभी को क्या तोहफा मिलने जा रहा है, इसको लेकर बड़ी खबर की चर्चा भी आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं बात करेंगे आप सभी के लिए महत्वपूर्ण पेंशन स्कीम यूपीएस और एनपीएस की बारे में। जी हां दोस्तों, कौन सी स्कीम आप सभी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो गई है, यह हर बात आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बताएंगे कि यूपीएस के तहत आपके लिए क्या प्रावधान है और एनपीएस के तहत क्या प्रावधान है, जिसमें ज्यादा पेंशन कौन सी स्कीम से आप सभी को देखने को मिलेगी और ये स्कीम किन पर और कब से ये लागू होने वाली है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। चाहे आप किसी भी प्रकार के पेंशन धारक हैं, चाहे आप वृद्धावस्था की पेंशन ले रही हैं, विधवा पेंशन ले रही हैं, दिव्यांग तरह की पेंशन ले रहे हैं या किसी भी प्रकार की पेंशन की रकम आप ले रही हैं, तो दोस्तों पेंशन की रकम के अंदर बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। अब आप सभी को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। तो कैसे पेंशन आपकी बढ़ेगी, कितनी पेंशन बढ़ेगी और सरकार का क्या ऐलान निकलकर सामने आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जान तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल में बड़ा तोहफा है। सैलरी और पेंशन में आखिरकार कैसे इजाफा होगा, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक माह के बाद नया साल आप सभी के लिए शुरू हो जाएगा। साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई नई सौगातें ला सकता है। इसमें से सबसे बड़ी सौगात है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इससे तगड़ा इजाफा होगा। वही कर्मचारियों द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी माह में हर साल की तरह ही डीए में आप सभी के लिए बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 7वें वेतन आयोग को जारी हुए जनवरी 2025 में 9 साल पूरे होने वाले हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग लागू करने का बेसब्री से इंतजार है। नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को काफी लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें वेतन का बढ़ना और अन्य कई प्रकार के भत्तों का लाभ मिलना शामिल है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इस बात को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल बाद एक नया वेतन आयोग जारी किया जाता है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन के रूप में मिल रहा है। तो वेतन के अंदर कितनी बढ़ोतरी होगी, तो हाल फिलहाल में जो न्यूनतम मूल वेतन का रूप है वो 18,000 रुपए दिया जा रहा है, जो कि 2.5 फिटमेंट फैक्ट के आधार पर मिल रहा है। अब 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को उम्मीद लग रही है कि इसमें दोस्तों आप सभी को 2.86 फिटमेंट फैक्ट ऑफर किया जाएगा, जिसके तहत उनका वेतन बढ़कर 51,480 रुपए होने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होगी और फिटमेंट फैक्ट बढ़ने की वजह से पेंशन में भी आप सभी के लिए भारी बढ़ोतरी होगी। तो रिटायर्ड कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्ट बढ़ने पर पेंशन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे सेवारत कर्मचारियों के वेतन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए दी जा रही है। तो फिटमेंट फैक्ट 2.8 हो जाने के बाद उनकी पेंशन बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। इसके अलावा सरकार से मिलने वाले महंगाई भत्ता या महंगाई राहत, डीए और डीआर की यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है और अन्य भत्तों की जानकारी को भी यहाँ पर आप सभी के लिए संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो आप सभी के वेतन के साथ साथ पेंशन के अंदर बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये नया साल आप सभी के लिए खुशियां लेकर आ सकता है, जिसमें कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशन के अंदर बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों यूपीएस वर्सेज एनपीएस को लेकर बड़ी खबर आई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार हम बात करेंगे कि कौन सी पेंशन स्कीम आप सभी के लिए ज्यादा बेहतर है। हर बात दोस्तों इन पेंशन स्कीम के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने जा रही हैं। कृपया वीडियो को शुरू से आप लास्ट तक देखिएगा, तो ही आपको पूरी बातें समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना ला रही है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये नेशनल पेंशन सिस्टम का विकल्प होगी। यूपीएस का एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है।
दिसंबर तक गाइडलाइन यहाँ पर बन जाएगी। कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस या फिर यूपीएस में किसी को एक को चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगी। यूपीएस में कर्मचारी के पूरे पेंशन फंड में निवेश कर सकेंगे और रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि नहीं मिलेगी। सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। एनपीएस की तुलना करें तो यूपीएस में ज्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की जितनी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन का नया विकल्प पेश किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में काम करेगी। इस नई योजना का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का है। तो यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर अंतिम गाइडलाइन बनाई जाएगी। ये गाइडलाइन आप सभी के लिए इस महीने के एंड तक तैयार होने की उम्मीद है। इसी के साथ कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का विकल्प चुनना होगा। नई पेंशन योजना यूपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 से ही लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, नई पेंशन स्कीम की क्या चीजें खास बनाती है, इसके बारे में बात करें तो यूपीएस एक खास बात यह है कि इसमें कर्मचारियों को अपने फंड में जमा 100% राशि निवेश करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाई गई 12 सर्विस प्रोवाइड के जरिए 50% राशि तक का निवेश भी कर सकती हैं। यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं होगा, यानी उसके फंड में जमा पूरी राशि का उपयोग पेंशन बनाने के लिए किया जाएगा। एनपीएस में कर्मचारियों के रिटायरमेंट समय 60% राशि मिलती है, बाकी 40% ही पेंशन में लगाई जाती है। यूपीएस में सरकार अपना अंशदान भी बढ़ाएगी। एनपीएस में सरकार 14% योगदान देती है, जबकि यूपीएस में सरकार 18.50% हो जाएगा। कर्मचारी का योगदान 10% ही रहेगा। इस प्रकार एनपीएस खाते में कुल 24% जमा होती है, जबकि यूपीएस खाते में 28.50% जमा होगी। तो इस पर एक्सपर्ट इसे बेहतर बताते हैं। हालांकि पेंशन फंड में केवल 20% की राशि जाएगी, बाकी 8.50% राशि अलग पूल में जमा होगी। इस राशि का उपयोग कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनकी पेंशन में 50% की कमी होने पर किया जाएगा। ये सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी को कम से कम अपने अंतिम वेतन का 50% के रूप में पेंशन जो है मिल सके। विशेषज्ञों का इसके बारे में मानना है कि पेंशन के विकल्प के तौर पर यूपीएस एनपीएस से बेहतर है। यूपीएस में पेंशन की राशि बढ़ती है, जबकि एनपीएस में ये अनिश्चित है। हालांकि ये पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन एनपीएस से थोड़ी बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें पेंशन की राशि जो है वो बढ़ने वाली है, लेकिन एक मुश्त राशि जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये यूपीएस और एनपीएस में आप सभी के लिए हाल फिलहाल में अंतर को स्पष्ट कर दिया गया है नवभारत टाइम की रिपोर्ट के आधार पर। वहीं दोस्तों, सरकार के बड़े ऐलान के तहत अगर आप किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त करते हैं, चाहे वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन प्राप्त करते हैं, तो आपकी रकम में बढ़ोतरी होगी और अब आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो चलिए इस खबर की पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। पेंशन पाने वाले लोगों के लिए सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में पेंशन धारकों को दूसरी बार लाभ दिया है। करीब 7.23 लाख पेंशन धारकों के लिए सरकार ने पेंशन राशि फिर से बढ़ोतरी की है। इससे पहले अप्रैल माह में पेंशन की राशि की 200 रुपए वृद्धि की गई थी। 1200 रुपए से बढ़ाकर अब 1400 रुपए कर दिया गया था। अब सरकार ने इसमें एक बार फिर से 100 रुपए का इजाफा करते हुए पेंशन की राशि को 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि इन निर्देशों के तहत सामाजिक कल्याण विभाग 1 अप्रैल से लाभार्थियों के खाते में पहली तिमाही के 4500 रुपए की पेंशन भेजने की तैयारी में जुट चुका है। गौरतलब है कि अब उत्तराखंड में पेंशन की राशि पिछली वृद्धि 2014 में की गई थी, जब वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन को 1200 रुपए प्रति माह किया गया था। प्रमुख सचिव अल्फेनई ने जानकारी दी है कि अब वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन धारकों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। पहले लाभार्थियों के खाते में 3 महीनों की पेंशन की राशि 4200 रुपए भेजी जाती थी, जो बढ़कर 4500 रुपए हो जाएगी। इस नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक तिमाही पेंशन धारकों को 4500 रुपए की पेंशन की राशि मिलेगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्राप्त होने वाली है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आई है कि उत्तराखंड के पेंशन धारकों को अब तिमाही तौर पर 4500 रुपए की पेंशन देखने को मिलेगी। ये बड़ा ऐलान राज्य सरकार ने अब सभी के लिए कर दिया है, जो कि तकरीबन 7.5 लाख पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलने वाला।